हेलो फ्रेंड्स। आज के इस डिस्कशन में हम जो है कि सितंबर के प्लेसेस इन न्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो 1 to 7 सितंबर न्यूज़ में रही हैं। उन प्लेसेस और न्यूज़ को हम जो है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में देखेंगे और ये जो है कि कंटिन्यू सीरीज रहेगी। जो है कि अभी जो है कि हम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर कवर कर रहे हैं, देन आने वाले सेशंस में और आगे वीडियो में हम जो है आगे जो है कि प्लेसेस इन न्यूज़ को कवर करेंगे। और इससे पहले जो है कि मैंने जो है कि अगस्त के सारी प्लेसेस और न्यूज़ जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज़ थे वो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, जिसका लिंक मैं जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ और आप जो है कि उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो आइए विदाउट फर्दर डिले हम जो है कि अपनी पहली प्लेसेस इन न्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो सितंबर में रही है। तो आइए हम जो है कि अपनी पहली प्लेसेस इन न्यूज़ को पढ़ते हैं जो कि है जर्मनी। अब जर्मनी न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे वो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर से मीट किए थे और जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमें वो प्लेस को पढ़ना होता है अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जैसा कि हम जानते हैं, चाहे अपना यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे कोई स्टेट पीएससी हो, उनके ज्योग्राफी के पोर्शन का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि वो प्लेसेस इन न्यूज़ को जो है कि क्वेश्चन पूछें और वहां से पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल फीचर से उनके क्वेश्चन जो है कि बनते ही बनते हैं। तो जर्मनी जान लेते हैं। जैसा कि हम जर्मनी जानते हैं वो यूरोप कॉन्टिनेंट का, यूरोप का एक जो है कि कंट्री है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द यूरोप। जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं, यूरोप की एक लार्जेस्ट कंट्री है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द यूरोप। इसकी बाउंड्री कंट्री कौन कौन सी है, जो कि हमेशा जो है कि पूछा जाता है कि जैसे जर्मनी है उसकी बाउंड्री कंट्री कौन कौन सी है, तो हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे हम याद कर लेते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं पोल डांस होता है, तो पोल डी, यहाँ पे एक निमोनिक बना लीजिए, पोल DANCS। तो इससे आपको जो है कि इधर की जो ईस्ट की और थोड़ी साउथ की है वो याद हो जाएंगी। तो पोल से हमें याद रहेगा पोलैंड, डी से याद रहेगा डेनमार्क, ए से ऑस्ट्रिया, सी से चेक रिपब्लिक एंड एस से स्विट्जरलैंड। तो हमें क्या याद रखना है, पोल डांस याद कर लेंगे तो ये कंट्रीज जो है कि हमें अच्छे से याद हो जाएंगी। एंड देन जो है कि नाबे फुल याद कर लेंगे तो हमें नीदरलैंड, और ये बेल्जियम, और एफ से फ्रांस और एल से लग्जमबर्ग, ये हमें याद जाएंगी। तो इसकी बॉर्डरी कंट्रीज देख लेते हैं जो कि डेनमार्क है, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड। इसके लिए निमोनिक क्या याद रखना है, थोड़ा फनी सा है ये, पोल डांस नाबे फुल। सो हमें इससे जो है कि अपनी इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज याद हो जाएंगी जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। अब इसकी बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज कौन सी है, कि इससे जो है कि कौन कौन से सी या जो है कि इसकी जो है कि आसपास कोई ओशियन है। तो हम जैसा कि देख सकते हैं, जो बाल्टिक सी है नॉर्थ ईस्ट में, इसकी जो है कि इधर बाल्टिक सी लगा हुआ है और इधर जो है कि नॉर्थ सी लगा हुआ है नॉर्थ वेस्ट में। सो यही दो मेजरिंग वाटर बॉडीज है जो कि कनेक्ट किससे होती है, कील कैनाल से। यहाँ पे मैंने मैप लगा रखा है, आप बहुत ब्यूटीफुली देख सकते हैं। इधर बाल्टिक सी है, इधर नॉर्थ सी है। ये जो है कि कील कैनाल से जो है कि ये दोनों कनेक्ट होते हैं। सो इसी के साथ हमने देख लिया इसके पॉलिटिकल फीचर्स क्या है, जो मेजर हमने देख लिया कि बाउंड्रिंग कंट्रीज एंड बाउंड्रिंग वाटर बॉडीज। अब इसके हम कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स देख लेते हैं। अब कोई भी कंट्री होती है उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स में पढ़ना क्या क्या होता है, जैसे उसकी कोई इंपॉर्टेंट रिवर हो गई, वहाँ कोई टाइप का क्लाइमेट है, उसकी कौन सी माउंटेन रेंज है, लेक्स क्या है, या कोई इंपॉर्टेंट सिटीज जो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सो आइए देखते हैं वन बाय वन। तो इसकी इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी है। इसकी इंपॉर्टेंट रिवर, वन ऑफ दी रेन रिवर जो कि नॉर्थ सी में जो है कि ड्रेन करती है। रेन रिवर ड्रेन्स इनटू दी नॉर्थ सी। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें याद रखना है, रेन रिवर इस यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि नॉर्थ सी में ड्रेन करती है। एल्बे हो गया, और अदर रिवर्स कौन सी है, वेस्टर हो गया या ओर्डर हो गया, ये सब जो है कि अदर रिवर्स है। एंड वन ऑफ द रिवर जो है कि वो है दानुबे रिवर, जो कि पासिस थ्रू, ये जो दानुबे रिवर है इट पासिस थ्रू दी 10 कंट्रीज और ये ड्रेन करती है किसमें, ब्लैक सी में। सो आइए इसको हम थोड़ा जो है कि मैप में लोकेट कर लेते हैं, जो कि मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। ये जर्मनी है। अब नीर जो रेन रिवर है वो इधर जो है कि एल्प माउंटेन से कुछ ओरिजिन है और ये ऐसे करके नीदरलैंड से होते हुए नॉर्थ सी में ड्रेन कर जाती है। इधर देखिए वेसर रिवर है, इधर एल्बे रिवर है, ये भी ड्रेन करती है नॉर्थ सी में। इधर जो है कि ऑर्डर रिवर है जो कि एक नेचुरल बॉर्डर है, पोलैंड एंड जर्मनी के बीच का एक नेचुरल बॉर्डर है, जो इधर बाल्टिक सी में जो है कि ड्रेन कर जाती है। और दानुबे रिवर जो कि 10 कंट्रियों से पास होती है और ये जाके ड्रेन करती है किसमें, ब्लैक सी में। तो इसी के साथ हमने इसके जो है कि इंपॉर्टेंट रिवर्स देख लिए। यहाँ क्लाइमेट किस टाइप का होता है, तो क्लाइमेट यहाँ पे होता है टेम्परेट विद माइल्ड विंटर्स, वार्म समर और रेनफॉल जो है कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है थ्रू आउट द ईयर।
तो ये याद रखना है हमें, कैसा क्लाइमेट रहता है, टेम्परेट क्लाइमेट रहता है, जिसमें जो है कि माइल्ड विंटर्स और वार्म समर्स रहती हैं, और जो है कि ये रेनफॉल जो है कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है थ्रू आउट द ईयर। और मेजर माउंटेन कौन कौन से हैं, एल्स माउंटेन और बावरियन हाईलैंड्स जो है कि इसके मेन माउंटेन रेंजेस है। और यहाँ पे जो है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जो कि लेक कॉन्स्टेंस है, जो कि लेक कॉन्स्टेंस जो है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। आइए हम उसकी लोकेशन देख लेते हैं, जो कि ये ट्राइजेक्शन पे भी है थोड़ा, जैसे मान लीजिए इधर स्विट्जरलैंड है, इधर ऑस्ट्रिया और ये जर्मनी, और ये यहाँ पे जो है कि लाई करती है। ये जो है कि मार्क जो एरिया है वो लेक कॉन्स्टेंस का जो है कि एरिया इधर है, आप देख सकते हैं। सो ये जर्मनी में लाई करती है, बट इट इज दी ऑन दी बॉर्डर ऑफ दी स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया ऑल्सो। इसकी अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज देख लेते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटी है हैम्बर्ग, जो कि एल्बे रिवर पे जो है कि रिवराइन सिटी है, जो कि पोर्ट एस्टेब्लिश रिवर सिटी है। कौन सी, हैम्बर्ग, जो कि एल्बे रिवर के पास बनी है। तो देख लेते हैं एल्बे रिवर, और यहाँ पे देखिए हैम्बर्ग एक पोर्ट सिटी है, जैसे हम देख सकते हैं एल्बे रिवर के एंड में इधर जो है कि ये सिटी बसाई गई है, हैम्बर्ग। देन नेक्स्ट सिटी देखते हैं, वो है एसन। एसन या रूर वैली के पास जो है कि देखते हैं, वो जो है कि फेमस है कोल, जहाँ की बेस्ट क्वालिटी कोल मिलता है, वो भी एंथ्रासाइट कोल मिलता है वहाँ पे। जो है कि नेक्स्ट सिटी एसन, जो कि रूर वैली के पास है, यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल मिलता है, जो कि एंथ्रासाइट है। देन बॉन, हम जानते हैं कि बॉन कन्वेंशन, यहाँ पे एक जगह है बॉन, जो है कि बॉन कन्वेंशन के लिए फेमस है। हम जानते हैं यहाँ पे जो है कि कन्वेंशन जो है कि सीएमएस, जो कि अपना कन्वेंशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज, जो है कि बर्ड या कोई एनिमल है, उनके जो है कि माइग्रेशन पे अपना कन्वेंशन हुआ था, तो वो यहीं पे सिचुएटेड है। देन जो है कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिटी है म्यूनिच। म्यूनिच क्यों फेमस है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे बीएमडब्ल्यू हो गया, इन सब के लिए म्यूनिच फेमस है। और ये मैप में लोकेट कहाँ करता है, तो ये बिल्कुल ही साउदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी में जो है ये सिटी लोकेट करती है, जिसका नाम है म्यूनिच। तो नेक्स्ट सिटी देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट सिटी है फ्रैंकफर्ट, जो है कि फाइनेंशियल हब के लिए फेमस है। एंड फ्रैंकफर्ट कहाँ है, वो भी देख लेते हैं। तो ये फ्रैंकफर्ट जो है कि ये रीन रिवर के ऊपर, मतलब साइड में ही है, अलॉन्ग दी ईस्टर्न साइड। तो फ्रैंकफर्ट यहाँ है। तो हमने 3-4 सिटी देख ली, कौन कौन सी, हैम्बर्ग, जो है कि म्यूनिच, फ्रैंकफर्ट, एसन, बॉन। इनके जो है कि आप जो है कि इंपॉर्टेंट जो है कि वहाँ की फेमस चीजें, या जो जो भी इंपॉर्टेंट सिटी है यहाँ पे है, इसको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। देन हाईएस्ट पीक कहाँ है, तो हाईएस्ट पीक इसकी एल्प्स में है, जो कि जग स्पिट्स है। जग स्पिट्स कहाँ पे लाई करता है, वो लाई करता है कुछ इस रीजन में, अप्रोक्सीमेटली देखें तो रफली वो यहाँ लाई करता है। मीन्स जो है कि जर्मनी के म्यूनिच के जो है कि थोड़ा जो है कि साउथ साउथ जो है कि साउथ साइड में वो यहाँ पे लाई करता है। फिर आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ सेंट्रल अपलैंड्स है, जो कि हार्स, थ्यूरिन फॉरेस्ट, थ्यूरिंग फॉरेस्ट एंड जो है कि ब्लैक फॉरेस्ट है, जो कि कोल एंड मिनरल्स के लिए फेमस है। इसको जो है कि आप याद रख सकते हैं। देखिए ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन यहाँ पे है, जानते हैं हम कि जो कि ब्लैक एक जो है कि ब्लॉक माउंटेन है। तो इसी के साथ जो है हमने फीचर्स देख लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, और इसकी सिटीज देख ली। मेजरली आप जो है कि इसके जो है कि बॉर्डरिंग कंट्रीज याद रखिएगा, वाटर बॉडीज, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिवर्स है, इसका क्लाइमेट कैसा है, माउंटेन रेंज एंड इट्स हाईएस्ट पीक, और जो है कि एक यहाँ पे एक लेक कॉन्स्टेंस है, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। एंड इसकी हमने इंपॉर्टेंट सिटीज देख ली। सो इसी के साथ आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ जो है कि हम अपनी नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज को देख लेते हैं, जो कि है सेचल्स। सेचल्स न्यूज में क्यों है, ये एक आइलैंड कंट्री है, जिसकी कैपिटल है पोर्ट विक्टोरिया। मींस सेचल्स की कैपिटल है पोर्ट विक्टोरिया। और ये न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि द फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन नेवी, जो हमारी इंडियन नेवी की फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन थी, वो रीच की है पोर्ट विक्टोरिया सेचल में, एज ए पार्ट ऑफ द लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट इन द साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन रीजन। मीन जो इंडियन ओशियन का साउथ वेस्ट पार्ट है, वहां पे एक ट्रेनिंग जो है कि अपनी इंडियन नेवी कर रही है सेचल्स के साथ, और वो पहुंची है पोर्ट विक्टोरिया पे। तो ये न्यूज में है। तो इसके हम कुछ पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स और वहाँ की इंपॉर्टेंट फीचर्स को जान लेते हैं ज्योग्राफी के, जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो इट इज अ आर्किपिलागो ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ द 155 आइलैंड इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन। पहले तो हमें याद रखना है कि ये है कहाँ पे। तो सेचल्स की हम जो है कि लोकेशन देख लेते हैं मैप में। ये जो है कि कुछ इस जगह पे, ये जो इंडियन ओशियन है, मैंने एक नीचे मैप और लगा रखा है, वहां देखते हैं हम। यहाँ देख, ये जो अपना इंडिया है, यहाँ जो है कि इंडियन ओशियन हम जानते हैं, ये पूरा बड़ा सा इंडियन ओशियन है। और ये जो है सेचल्स जो है इस साइड में है, मतलब अफ्रीका के जो है कि थोड़ा जो है कि ईस्ट में, और इंडिया के जो है
बिल्कुल साउथ में, इंडियन ओशियन में ये इस जगह पे कुछ लाई करता है। सो सेचेल्स की हमने लोकेशन देख ली, अब आइए उसको जो है कि थोड़ा जानते हैं उसके पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में। सो हम देखते हैं कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो आइए जाने। इट इज एन आर्किपेलागो ऑफ द 155 आइलैंड कंसिस्टिंग ऑफ द 155 आइलैंड इन द वेस्टर्न ओशियन एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ द मडगास्कर आइलैंड। मीन जो है कि इसके नॉर्थ में यहाँ पे जो है कि मडगास्कर आइलैंड के लाई करता है। एंड इट इज द स्मॉलेस्ट अफ्रीकन कंट्री, मतलब ये अफ्रीकन कंट्री है इन टर्म ऑफ बोथ जो है एरिया और पॉपुलेशन। मीन्स एरिया और पॉपुलेशन जो है कि दोनों जो है कि इसकी बहुत कम है। एंड इट इज द वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री। हम जैसे जानते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज है। तो ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री है इन द टर्म ऑफ बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन। फिर इसके जोग्राफिकल फीचर्स क्या क्या है। सो दिस आइलैंड सिट अटॉप ऑफ दिस सबमरीन मैस्करन प्लेट्यू। मीन्स जो है कि एक मैस्करन प्लेट्यू है जो सबमर्ज हो रहा है, तो वो उस पे जो है कि ये आइलैंड सिचुएटेड है। एंड इट इंक्लूड द 42 ग्रेनेटिक एंड 133 जो है कि कोरोलाइन आइलैंड जो है कि इंक्लूड करता है, जिसमें लार्जेस्ट जो है माहे है। माहे आइलैंड जो है कि इसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड है, जिसकी लोकेशन जो है कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा सेचल्स का पार्ट है और ये जो है माहे आइलैंड है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू, यहाँ देखिए जो है कि 5 आइलैंड ग्रुप में डिवाइडेड है, जिसमें से जो है कि जो पांचों के नाम है वो है अमीरांस आइलैंड, साउदर्न कोरल ग्रुप, अल्फेंसो ग्रुप एंड फारक्वार ग्रुप एंड अलबाद्रा ग्रुप। ये जो है कि हमें याद रखने हैं, जिसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलदाब्रा ग्रुप जो है, अलदाब्रा ग्रुप जो है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, क्योंकि अलदाब्रा एटॉल जो है यहाँ पे वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसको जो है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है। क्यों? क्योंकि एक अलदाब्रा जो है, अलदाब्रा ग्रुप, इट इज अलदाब्रा एटॉल जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एंड इट इज ऑल्सो द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस। तो आइए इसके साथ देखते हैं इसके क्लाइमेटिक फीचर क्या है। क्लाइमेट जो है यहाँ पे ट्रॉपिकल मैरिटाइम क्लाइमेट रहता है, जो कि वार्म, ह्यूमिड, रेनफॉल ईयर ईयर राउंड रहती है। मीन्स यहाँ पे जो है कि ट्रॉपिकल मैरिटाइम क्लाइमेट है, जो कि थोड़ा वार्म है, ह्यूमिड है, एंड रेनफॉल जो है कि पूरे साल भर होती रहती है। देन इसका टेरेन क्या है। टेरेन में देखें तो माहे ग्रुप जो है, माहे ग्रुप इज द वॉल्केनिक विद द नैरो कोस्ट एंड हिली इंटीरियर्स एंड अदर्स आर द रिलेटिवली फ्लैट कोरल कोरल अटॉल्स और इवेलेटेड रीफ्स। मींस जो है कि जो ग्रुप है ये माहे माहे ग्रुप, ये एक वॉल्केनिक और विद नैरो कोस्ट है, मतलब एक वॉल्केनिक आइलैंड है विद द नैरो कोस्ट एंड जो है कि हिली इंटीरियर्स है। और बाकी जो है कि रिलेटिवली फ्लैट कोरल अटॉल्स है और एलिवेटेड रीफ्स है, मतलब थोड़े थोड़े एलिवेटेड रीफ्स होंगे और बाकी जो है कि फ्लैट कोरल एटॉल्स है। कोरल एटॉल्स हम जैसा कि जानते हैं, हाँ मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। मीन्स जो है कि कोई भी जैसे मान लीजिए वॉल्केनिक आइलैंड हो गया ओशन से, वो जब सबमर्ज हो जाता है तो बीच में लगून बन जाता है। एंड जो यहाँ पे इसकी बैरियर रीफ हुआ करती थी, वो जो है कि कोरल एटॉल्स बन जाते हैं आइलैंड, जिसपे जो है कि कोई भी कंट्री या छोटे नेशन जो है कि स्टेब्लिश हो जाते हैं। सो हमने इसके साथ इसी के साथ देख लिया कि हमारी सीएचएल जो सेचल्स न्यूज मेकिंग था, क्योंकि यहाँ पे जो है कि अपनी इंडियन नेवी की जो है कि फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन गई थी। इसके पॉलिटिकल और जो है कि हमने ज्योग्राफिकल फीचर्स देख लिए। आपको मेनली क्या याद रखना है, दो तीन चीजें इसमें याद रखनी है। जैसे अलदाब्रा ग्रुप याद रखना है क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सो आइए इसी के साथ जो है कि हम अपनी नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं, जो कि अफगानिस्तान है। अब अफगानिस्तान क्यों न्यूज में है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है कि एक बहुत ही स्ट्रांग जो है कि अर्थक्वेक आया था रिसेंटली। और ये सब जो है कि न्यूज मैं अपने शॉर्ट्स में भी डालता हूँ। आप जो है कि मतलब प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक शॉर्ट्स की जो है कि प्लेलिस्ट है, जिसमें जो है कि मैं रेगुलर जो है कि कोई भी न्यूज होती है तो तुरंत मैं जो है कि उसको जो है कि प्लेसेस एंड न्यूज शॉर्ट्स में डाल देता हूँ। फिर देन हम इसको यहाँ तो डिस्कस कर ही लेंगे। तो अफगानिस्तान न्यूज में क्यों रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया था इन दी कुनार प्रोविंस ऑफ दी अफगानिस्तान। और यहाँ पे हम जो है कि अर्थक्वेक आया तो ये जो है कि न्यूज में है। तो इसके हम जो है कि कुछ पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल फीचर्स देखेंगे। तो इसके पॉलिटिकल फीचर्स क्या है। इट इज अ लैंड लॉक माउंटेनियस कंट्री इन दी साउदर्न एशिया। मीन जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, मीन्स हम देखें अगर मैं रफली बनाऊं तो ये जो है कि अपना अफ्रीका बना लेते हैं और यहाँ पे जो है ये एशिया है हमारा, कुछ रफली सही है ये। तो यहाँ पे अपना ये प्यारा इंडिया है, यहाँ पे कुछ ये है कि यहाँ पे अब पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान लाई करता है। सो अफगानिस्तान यहाँ पे मैप में है। सो अफगानिस्तान क्या है, एक लैंडलॉक माउंटेनियस कंट्री इन दी साउदर्न एशिया है। और ये रेफर किया जाता है एज ए गेटवे टू दी एशिया। मीन्स जो है कि इधर अरब कंट्रीज और यूरोप है, उसको जो है कि पास करने के लिए, जो जैसा कि हमने सुना होगा खाइबर पास, एक बहुत ही फेमस पास है खाइबर पास। सो इट इज द गेटवे टू दी एशिया एंड इंडिया ऑल्सो।
ये जो है कि गेटवे टू एशिया रेफर किया जाता है। एंड इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, यहाँ पे निमोनिक आप याद रख सकते हैं तिप्ती, तिप्ती यू, तिप्ती यू से आप याद रख सकते हैं निमोनिक जो है कि इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज को। तो तिप्ती यू याद रखेंगे तो टी टी टी, टी से हम देखें तो तुर्कमेनिस्तान, आई से ईरान और पी से पाकिस्तान, तो तिप हो गया। फिर देन टी से जो है कि तजाकिस्तान, एंड आई से इंडिया, एंड यू से उज्बेकिस्तान। तो हमें याद रखना है क्या, तिप्ती, तिप्ती यू, तिप्ती यू याद रखेंगे तो हमें जो है कि अफगानिस्तान की जो है कि बॉर्डरिंग कंट्रीज याद हो जाएंगी, जो कि तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया, चाइना। मीन्स यहाँ पे जो कंफ्यूजन कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि हम देखें जो है कि अपने इंडिया का मैप देखें तो कुछ वो इस तरह सा है, और यहाँ पे स्मॉल स्ट्रेच जो है कि खाली अफगानिस्तान का लगा हुआ है। मीन्स ये स्मॉल स्ट्रेच है, ये जो है कि मान लीजिए ये अफगानिस्तान का जो है कि रीजन है, ये अफगान का, और इधर जो रीजन है वो गिलगिट वाला रीजन है, जहाँ पे एक पास भी है, ट्रांजेक्शन पास जो है कि मिंट का पास है, जो कि एक ट्रांजेक्शन पास है अपने चाइना, इंडिया और अफगान का। सो यहाँ पे जो है कि इसीलिए जो है कि इंडिया चाइना जो है कि थोड़ा डिस्प्यूटेड है वो रीजन, तो इसीलिए पर हमें याद रखना है क्या है, इंडिया। सो इंडिया से जो है कि ये बॉर्डर शेयर करता है। सो इसके जोग्राफिकल फीचर्स क्या क्या है, तो मेजर रिवर्स यहाँ पे हैं जो है अमू दायरा, हेलमंद रिवर एंड काबुल रिवर, ये तीन जो है कि मेजर रिवर्स हमें याद रखनी है। हाईएस्ट पीक क्या है, जो है कि माउंट नाउसक, माउंट नाउसक इज द हाईएस्ट पीक इन दिस रीजन। एंड रेंजेस कौन कौन सी है, माउंटेन रेंजेस देखें तो हिंदू कुश, पामीर माउंटेन्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, एंड सफेद कोहरेन, सफेद कोहरेन जो कि साउथ में है। ये हमें तीन माउंटेन रेंजेस याद रखनी है। यहाँ क्लाइमेट किस टाइप का होता है, जो कंट्री जो है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करती है, जो कि हॉट समर्स और कोल्ड विंटर, मतलब जैसे अपने इंडिया में होता है वैसा ही यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का क्लाइमेटिक कंडीशंस है। सो आइए देख लेते हैं यहाँ पे, और अदर क्या है, डेजर्ट कौन सा है, तो रेगिस्तान डेजर्ट जो कि साउथ वेस्ट में है, मीन्स जो है कि साउथ, और इधर वेस्ट में इधर रेगिस्तान डेजर्ट है, जो बलूचिस्तान वाला एरिया थोड़ा है उधर। एंड इसके इंपॉर्टेंट पासेस कौन कौन से हैं, खाइबर पास, खाइबर पास जैसे ही जानते हैं कि जो है कि अफगान जो है कि अफगान एंड पाकिस्तान इंडिया को कनेक्ट करने वाला जो है कि रीजन है। बोलन पास जो कि आपका इनका जो है कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान और अफगान की कनेक्टिविटी को देता है। वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर जो है कि साइड में आपका जो है कि गेटवे टू इंडिया टाइप का हो जाता है, जो मतलब मैंने बताया था ये रीजन जो है रफली बनाऊं मैं इंडिया का मैप, तो इधर पे वखान कॉरिडोर है। देन सालंग पास जो है कि नॉर्थ एंड साउथ अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है, तो वो सालंग पास है। यहाँ पे कुछ और चीजें फीचर देख लेते हैं जो हमारे इंडिया के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। अब इंडिया के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, पहला तो याद रखना है जारंग डेलराम हाईवे, ये जो है कि कनेक्टिविटी टू अफगानिस्तान के लिए है। मीन्स इंडिया का एक प्रोजेक्ट जो हमें याद रखना है वो जारंग डेलराम हाईवे है, जो हमें याद रखना है। फिर सलमा डैम है, सलमा डैम याद रखना है, जो कि एक फ्रेंडशिप गेस्चर डैम है। तो ये भी न्यूज में रहता है, तो ये दो चीजें याद रखनी है। चार बार पोर्ट जो कि ईरान का है, जो अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी के लिए बनाया जा रहा है, तो ये तीन चीजें हमें याद रखनी ही रखनी है। सो ये इंडिया के प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से, जारंग दलराम हाईवे, सलमा डैम एंड चार बार पोर्ट, ये तीन तीन चीजें हमें याद रखनी है। सो इसी के साथ हमने देख लिया कि अफगानिस्तान न्यूज में क्यों है, इसके इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल फीचर्स, एंड इंडिया का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। सो आइए इसके साथ जो है कि हम नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है प्लेस में, जो है कि पपुआ न्यू गिनिया। अब पपुआ न्यू गिनिया क्यों न्यूज में है, क्योंकि अपनी जो इंडियन वॉरशिप जो है वहां विजिट की है पोर्ट मॉर्सबे पे, तो पोर्ट मॉर्सबे जो है कि यहाँ की जो है कि कैपिटल सिटी भी है। एंड क्यों क्यों विजिट की है, क्योंकि पपुआ न्यू गिनिया जो है कि अपना 5th जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन कर रहा था, इस वजह से ये न्यूज में है। सो आइए इसके पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल फीचर जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पपुआ न्यू गिनिया जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ ओशियाना। मतलब ओशियाना क्या है, ओशियाना इज द लार्जेस्ट ओशियन रीजन बिटवीन द साउदर्न एंड वेस्टर्न पैसिफिक। जो ओशियाना पार्ट है, इट इज द लार्जेस्ट ओशियन रीजन बिटवीन द साउदर्न एंड वेस्टर्न पैसिफिक। और जो कि ओशियाना जो है कि हम यहाँ पे मैंने मैप लगा रखा है, आप देख सकते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू फोर मेजर रीजन। आपको वो फोर मेजर रीजन कौन कौन से हैं, पहला तो इधर है ऑस्ट्रिया रीजन, ऑस्ट्रिया रीजन जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आता है। देन ये जो है मेलेनेशिया रीजन, मेलेनेशिया में जो है कि आपका फिजी, पपुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड, वांतुआ, ये आ जाता है। देन दिस रीजन इज कॉल्ड द माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया में जो है कि किरिबाती, नाउरू, पलाऊ, मार्शल आइलैंड्स। देन दिस रीजन इज कॉल्ड द पॉलिनेशिया, एंड इस पॉलिनेशिया में सुमाऊ, तोंगा, तुवालू, फ्रेंच फ्रेंच पॉलिनेशिया, कुक्स आइलैंड जो है कि जिसमें से तुवालू जो है न्यूज में रहा है,
नायरू न्यूज में रहा है, जो कि हम फिजी आइलैंड, जो कि पिछले जो है कि अगस्त प्लेसेस इन न्यूज में हमने इसको डिस्कस कर रखा है। सो आप जाके देख सकते हैं वो। सो हम देखते हैं पपुआ न्यू गिनिया, जैसा कि हमने जान लिया ये पार्ट है किसका, ओशियाना का। ओशियाना में भी पार्ट जो है ये पपुआ न्यू गिनिया मेलानेशिया का पार्ट है। जो यहाँ पे हमने रीजन देखे, ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलेशिया, ये मेलानेशिया, ये माइक्रोनेशिया और ये पोलिनेशिया है। सो हम देखते हैं यहाँ के पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल फीचर्स। पॉलिटिकल फीचर्स की बात करें तो ये जो है कि आइलैंड कंट्री है इन दी साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, एंड इट एनकम्पासेस ईस्टर्न हाफ ऑफ द न्यू गिनिया, जो कि सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, एंड बिस्मार्क आर्किपिलागो, जो इंक्लूड करता है न्यू ब्रिटेन, न्यू आयरलैंड एंड एडमायरलिटी आइलैंड्स को। एंड जो है कि अगला फीचर देखें तो ये बॉर्नविले एंड बुका, जो पार्ट ऑफ दी सोलोमन आइलैंड चेन है, एंड लैंड बाउंड्री इसकी वन ऑफ द आइलैंड है जो लैंड बाउंड्री शेयर करता है इंडोनेशिया के साथ। एंड इसका एक मेजर ज्योग्राफिकल फीचर है, वह इट इज द वन ऑफ द वर्ल्ड मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, जहां पे टोरल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ्स और जो कि अदर मतलब स्पीसीज भी पाई जाती हैं। जैसे हम जानते हैं यहाँ पे जो है कि वर्ल्ड डिवाइडेड है हॉटस्पॉट जोग्राफिकल बायोडाइवर्सिटी बाउंड्री से। सो ये वन ऑफ दी मेगा वर्ल्ड की मेगा डाइवर्स कंट्रीज में आता है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के जो है कि एनिमल्स, जो है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, सब तरह की चीजें यहाँ पाई जाती हैं। सो हमने जो है कि इसके पॉलिटिकल फीचर्स देख लिया। देन जो है कि ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट पीक है माउंट विल्हेम, जो कि बिस्मार्क रेंज में है, जैसा कि हमने देखा था जो है कि बिस्मार्क आर्किपिलागो जो है कि क्या क्या कंसिस्ट करता है। देन जो है कि हमने इसके जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखी, जो कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री इसकी जो है, जो कोलिजन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट से कॉन्फ्लुएंस होकर बनती है। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और ये जो है कि इधर जो है पैसिफिक प्लेट है, तो इनके जो है कि कोलिजन से इस आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है। सो हमने देख लिया पपुआ न्यू गिनिया क्यों न्यूज में है, क्योंकि यहाँ पे अपनी इंडियन नेवी जो है कि विजिट की थी। इसके पॉलिटिकल फीचर्स क्या है एंड इसके जो है कि ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है। यहाँ का जो है कि क्लाइमेट देख सकते हैं, क्लाइमेट हॉट, ह्यूमिड एंड हैवी रेनफॉल क्लाइमेट है। और हमें ये याद रखना है, इट इज द वन ऑफ द वर्ल्ड मेगा डाइवर्स कंट्रीज जो है, वन ऑफ द वर्ल्ड मेगा डाइवर्स कंट्री है, और ये पार्ट किसका है, ओशियाना का। सो इसी के साथ हमने बहुत ही ब्रीफ मैनर में पपुआ न्यू गिनिया को देख लिया। अब आइए हम नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज को देखते हैं, जो कि है मोरेसिस। अब ये मोरेसिस कहाँ लोकेट करता है, जैसे कि मैंने मैप में दिखाया था सीएचएल्स। सीएचएल्स हमने देखा था कि ये इंडियन ओशन का पार्ट है, जो कि यहाँ जो है कि लोकेट कर रहा था मडगास्कर के जो है कि ऊपर नॉर्थ में। मोरेसिस जो है कि मडगास्कर के ईस्ट में लोकेट करता है, सीएचएल्स के साउथ में। तो ये मोरेसिस की लोकेशन इंडियन ओशियन में, जो कि आप देख सकते हैं। सो ये मोरेसिस की लोकेशन है। अब हम जो है कि देखते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, और ये न्यूज में क्यों है। सो ये न्यूज में इसलिए क्योंकि जो है कि मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जो है कि एक स्टेट विजिट लेने वाले हैं सितंबर में ही। सो इट इज द फर्स्ट ओवरसीज बायलेटरल विजिट इन इन हिज करंट टर्म, मीन्स इनके जो है कि ये पहली ओवरसीज बायलेटरल विजिट होगी इनके टर्म में। सो इसलिए मॉरिशस जो है कि न्यूज में रहा है। तो हमें जो है कि इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये क्या है और लोकेशन कहाँ है, इसके फीचर्स क्या है। सो ये कि आइलैंड कंट्री इन इंडियन ओशियन, जो कि मैस्करेन आइलैंड का पार्ट है, जो कि वॉल्केनिक ओरिजिन एंड मल्टी कल्चर सोसाइटी और हिस्टोरिकल इंडो मोरेशियन कनेक्शन की वजह से जाना जाता है। सो ये एक आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशियन में, जो कि पार्ट है किसका, मैस्करेन आइलैंड्स का। एंड ये इसकी वॉल्केनिक ओरिजिन, मल्टी कल्चर सोसाइटी और हिस्टोरिकल इंडो मोरेशियन कनेक्शन की वजह से जाना जाता है। जिसकी लोकेशन क्या है, जो कि 800 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द मेडगास्कर है, जो कि हमने अभी मैप में देखा। एंड आउटलाइनिंग टेरिटरीज मीन्स ये आउटलाइनिंग टेरिटरीज इंक्लूड करती है रॉड्रिगस आइलैंड, कार्गोडोस कार्गोस सोलास आइलैंड एंड एगालिगा आइलैंड्स। सॉरी अगर मैं कुछ रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी फॉर दैट। एंड ये हमने इसकी लोकेशन जान ली। देन इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल जो है कि पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल है। एंड इसके फीचर्स क्या क्या है, ये जो है कि वॉल्केनिक ओरिजिन्स का है, जो कि इंसर्कल्ड बाय द कोरल रीफ्स। और इसकी हाईएस्ट पीक पॉइंट जो है कि इतना बड़ा सा नाम है, देख लीजिए, पिटोन दे ला पैटी रिब्रियाए नोरी, ये जो है कि इसकी हाईएस्ट पीक है। देन यहाँ पे मेजर रिवर्स कौन कौन सी है, मेजर रिवर है ग्रांड ग्रांड रिवर, जो कि साउथ ईस्ट में है, ब्लैक रिवर एंड लेक वोकायोस, जो कि इसका चीफ वाटर सोर्स है, जो कि फ्रेश वाटर लेक है, जो कि इसका चीफ वाटर सोर्स है लेक वोकायोस। तो हमने रिवर्स एंड लेक देख लिया, इसके वोल्केनिक ओरिजिन, इसकी लोकेशन। इसका क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट जो है कि यहाँ पे मराइन ट्रॉपिक सब ट्रॉपिकल विद हॉट एंड कूल
सीजन्स के साथ इसका क्लाइमेट है, तो यहाँ पे गर्मी और ठंडी दोनों पड़ती है। एंड इकोनॉमी देखें तो यहाँ पे शुगर कैन डोमिनेट करता है एग्रीकल्चर को, और साथ ही साथ टी और वेजिटेबल्स की भी कल्टीवेशन है। सो डोमिनेशन क्या है यहाँ पे, शुगर केन, जो कि जिसकी वजह से मेजर इकोनॉमी इसकी जो है कि शुगर केन की वजह से है। देन पीपल्स देख लें तो यहाँ पे कुछ जो है कि 1.3 मिलियन पीपल है, एंड जो है कि मेजोरिटी जो है कि इंडो मॉरिशियंस है, जो डिसेंडेंट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल लेबर, मीन्स जो है कि वहां पे जो लेबर माइग्रेट करके गए थे और वो वहीं पे बस गए, तो इसके वजह से यहाँ की डेमोग्राफी कुछ इस तरह से दिखती है। सो हमने ब्रीफली देख लिया कि मॉरिशस न्यूज में क्यों है, क्योंकि वहां पे जो है कि प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस के इंडिया विजिट करने वाले हैं। ये पार्ट कहाँ है, हमने देख लिया, जो इंडियन ओशियन है उसमें जो है कि मेडगास्कर आइलैंड के ईस्ट में जो है कि लोकेट करता है। एंड इसी के साथ हमने इसके कुछ फीचर्स देख लिए। हम अपनी जो है कि नेक्स्ट न्यूज प्लेसेस न्यूज को देख लेते हैं, जो कि सूडान है। अब सूडान क्यों न्यूज में रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि एक मैसिव लैंडस्लाइड हुई है, मीन्स यहाँ पे जो है कि हैवी लैंडस्लाइड हुई है, जो कि मारा माउंटेन्स रीजन में एक जो है कि हैवी लैंडस्लाइड हुई है, जहाँ पे पूरा जो है कि एक फ्लैटनिंग द एंटायर माउंटेन विलेज, पूरे विलेज को ही जिसने जो है कि तबाह कर दिया। सो इस वजह से ये न्यूज में रहा है। और वो भी कहाँ पे हुई है, दारफुर रीजन, जो दारफुर रीजन है इधर का, इधर कहीं पे जो है कि लैंडस्लाइड हुई है, वो भी मारा माउंटेन्स रेंज में। सो ये न्यूज में है। तो आइए हम इसकी जो है कि कुछ पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल फीचर्स देख लेते हैं सूडान की। एंड यहाँ पे एक फैक्ट है कि सूडान जो है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री रहता है। अगर ये सूडान, जैसा कि हम जानते हैं अफ्रीका में सूडान और साउथ सूडान दो कंट्रीज हैं, अगर इनको बाइफरकेट नहीं किया होता, अलग अलग नहीं किया होता, तो इट इज दी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द अफ्रीकन नेशन। अगर ये बाइफरकेट नहीं हुआ तो अभी जो है कि नॉर्थ में जो है कि सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, अल्जीरिया है, जो कि हम पिछले सेशन में अल्जीरिया को डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि वो भी न्यूज में था। सो आइए अभी हम सूडान के बारे में देख लेते हैं। सो इट इज अ कंट्री इन दी नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, हिस्टोरिकली कॉल्ड बिलाद अल सुदान, जो कि लैंड ऑफ ब्लैक्स कहा जाता है बाय द मेडिवल अरब जियोग्राफर्स। मीन्स जो है कि इसको लैंड ऑफ ब्लैक्स कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, बिलाद अल सुडान, जो कि मेडाइवल अरब जियोग्राफर्स ने कहा था। और इसकी इंडिपेंडेंस इन 1956 है। एंड करंटली जो है कि यहाँ ट्रांजिशनल गवर्नमेंट रूल कर रही है बाय दिस प्रेसिडेंट जैन अब्दुल फताह अल बुरहान जो है कि यहाँ के प्रेसिडेंट है। एंड इसकी लोकेशन तो हमने जान ली, क्योंकि ये जो है कि जंक्शन ऑफ दी अफ्रीका एंड दी अरब वर्ल्ड है। मीन्स जो है कि इधर तो जो है कि हम जानते हैं साउथ अफ्रीका, इधर हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी का भी पार्ट है, जो कि हम सीड से याद रखते हैं। सीड इसकी आप जो है कि निमोनिक की फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इधर जो है कि अरब वर्ड्स हैं। सो हमने देख लिया क्या, ये जो है कि जंक्शन ऑफ अफ्रीका एंड अरब वर्ड्स है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट अफ्रीका कंट्री रहता है, अगर साउथ सुडान जो है इससे अलग नहीं हुआ था 2011 में। तो ये भी हमने जान लिया। और यहाँ पे एक फीचर देखिए, यहाँ पे दो रिवर है, जो हमारी नील रिवर लॉन्गेस्ट रिवर कही जाती है। तो यहाँ पे व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे जो है कि खार्तुम खार्तुम रीजन पे जो है कि इसकी कैपिटल सिटी है, यहाँ जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है ब्लू एंड व्हाइट नाइल का, तो वहीं पे जो है कि इसकी कैपिटल सिटी लाई करती है, जो कि है खार्तुम, जो कि व्हाइट एंड ब्लू नाइल के कॉन्फ्लुएंस पे है। एंड इसकी नेबरिंग नेशंस देखें तो जो है कि इजिप्ट, रेड सी मतलब वाटरिंग बाउंड्री होगी, जो कि वाटर ओशियन बाउंड्री है। इसकी नेबरिंग नेशंस में इजिप्ट, इरिट्रिया, इथोपिया, साउथ सुडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड और लिबिया, ये जो है कि इसकी जो है कि नेबरिंग कंट्रीज हो गई। इधर इजिप्ट है, इधर लिबिया, इधर चैड, ये जो है कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इधर साउथ सुडान, इधर इथोपिया, इधर इरिट्रिया। तो ये जो है कि हमें याद रखना है, इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। वो अगर वो डिबूटी कह दे तो इसमें जो है कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसके जो है कि बाउंड्रिंग नेशन में नहीं है। की फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो माउंटेन्स जो कि मारा माउंटेन्स जो कि दारफुर रीजन में है, और यहीं पे जहाँ की लैंडस्लाइड आई है। और ये एक वॉल्केनिक हाईलैंड है, जिसकी एवोल्यूशन अप टू 3000 मीटर है। एंड अलग एक और माउंटेन्स यहाँ पे जो है कि नुबा माउंटेन्स। तो यहाँ पे दो माउंटेन याद रखने हैं हमें, मारा माउंटेन्स एंड न्यूबा माउंटेन्स। रिवर कौन कौन सी है, जो रिवर जो है कि नाइल सिस्टम है, जो कि व्हाइट नाइल एंड ब्लू लाइन ज्वाइनिंग एट द खार्तूम। लैंडफॉर्म्स देखे तो लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं, तो वास्ट डेजर्ट इन दी नॉर्थ है, मतलब हम जानते हैं यहाँ पे सहारन डेजर्ट का भी बेल्ट है। तो यहाँ पे वास्ट डेजर्ट इन नॉर्थ, सैंड ड्यून्स हैं, रेड सी हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, और क्ले प्लेन्स इन दी साउथ सेंट्रल रीजन। तो इसके कुछ लैंडफॉर्म्स एंड लैंड फीचर्स हो गए। और सॉइल कैसी है, यहाँ पे सॉइल जो है कि फर्टाइल एलुवियल क्ले है, जो कि गेजीरा प्लेन में कॉन्ट्रैक्टिंग विद द बैरन सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट। तो यहाँ पे हमने सॉइल देख ली, इसकी लैंड की फॉर्म की फीचर देख लिए, रिवर्स देख लिए, माउंटेन्स देख लिए। सो ब्रीफली हमने
साउथ सूडान को भी सूडान को भी हमने कवर कर लिया कि ये न्यूज़ में क्यों था, और उसके कुछ हमने पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल फीचर्स देख लिए। सो इसी के साथ जो है कि मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इफ़ यू डू लाइक इट, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जो है कि आप इसको एक और बार देख लीजिएगा कि हमने सूडान पढ़ा, मोरेसिस पढ़ा, एंड जो है कि पपुआ न्यू एंड अफगानिस्तान, फिर हमने पढ़ा था सेचेल्स, एंड जो है कि फर्स्ट न्यूज़ पढ़ी थी जर्मनी की। अगर ये सेशन आपको पसंद आया और आपको मैंने सही से समझाया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा, तो आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। टिल देन, साइनिंग ऑफ दिस साइड, आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।